अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के अपडेटेड मिनट्स में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महा रशीद। इलेक्शन 2018 का काउंटडाउन शुरू हो गया। इंतखाबी मैदान सजने से कबल सियासी जमातों ने अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए। पोलिंग डे में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। आम इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट की 272 में से 270 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। मुल्क भर में 85,252 पोलिंग स्टेशन जबकि 2,41,132 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जिसमें से 17,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 10,59,55,409 अफराद हक़ राय दही के इस्तेमाल करेंगे, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 5,92,24,263 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 4,67,31,146 है। पंजाब की 141, सिंध की 61, खैबर पख्तूनख्वा की 39, बलोचिस्तान की 16, फाटा की 11 और इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों की आगाही के लिए शॉर्ट मैसेज सर्विस मुतारिफ करा दी है। मुल्क भर के वोटर्स अपने हल्के और वोट की तस्दीक के लिए अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करके अपने वोट की तफसीलात मालूम कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक पहले ही कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम हलकों के लिए पोलिंग स्कीम को हतमी शक्ल दे दी गई है। अलावा अजी इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्कीम से मुताल्लिक तमाम मालूमात अपनी वेबसाइट पर भी डाल दी है। वोटर्स इस वेबसाइट से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। पोलिंग स्कीम में हर वोटर का हल्का, पोलिंग स्टेशन का नाम और इंतखाबी इलाका, मरदमशुमारी ब्लॉक कोड, वोटर का वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर समेत मुतालिका तमाम मामलात फराहम की गई हैं। आम इंतखाबात से एक दिन कबल पुलिस ने जाली बैलेट पेपर्स लेकर जाने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आम इंतखाबात में एक ही रोज़ बाकी रह गया और इंतखाबी मुहिम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में धांधली से निमटने के लिए प्लान तश्कील दे दिया है। ताहम इस हवाले से खबर सामने आई है कि उमरकोट से पुलिस ने एक जीप से जाली बैलेट पेपर्स बरामद किए हैं। उमरकोट में कल 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में एक जीप में छपाए गए जाली बैलेट पेपर्स बरामद हुए हैं और जाली बैलेट पेपर्स लेकर जाने के इल्जाम में पुलिस ने 5 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बैलेट पेपर्स हल्का PS 52 के गांव बोरबाह में ले जाने की कोशिश की जा रही थी। उमरकोट के इलाके पाकिस्तान चौक के करीब जीप को रोक कर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से जाली बैलेट पेपर्स बरामद हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक जाली बैलेट पेपर्स ले जाने वाले 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका ताल्लुक गांव बूढ़ाबाह से है। NA 125 के इलाके शफीकाबाद में एक नाले से सैकड़ों की तादाद में शनाख्ती कार्ड मिले हैं। पुलिस ने शनाख्ती कार्ड तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। शनाख्ती कार्ड असली हैं या नकली, इससे मुतालिक अभी नहीं बताया गया। लाहौर में गंदे नाले से बड़ी तादाद में शनाख्ती कार्ड का मिलना इलेक्शन की शफाफियत पर कई सवालात खड़े कर देता है, क्योंकि आम इंतखाबात में बस एक ही रोज़ बाकी है और एक रोज़ कबल इतनी बड़ी तादाद में शनाख्ती कार्ड का मिलना खतरे से खाली नहीं। पुलिस ज़राए का कहना है कि ये काम किसी जेब कुतरे का नहीं हो सकता। इस हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। अगली अपडेट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मेरी 22 साला जद्दोजहद आज एक फैसला कुन मोड़ पर आन पहुंची है। गर्म मौसम और दहशतगर्दी के मंडलाते बादलों के साए में हमने मुहिम चलाई। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पार्टी की इंतखाबी मुहिम से मुताल्लिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने रब से इस मेहनत के समर का ख्वास्तगार हूँ। मुल्क भर से निकलने वाले पाकिस्तानियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इलेक्शन मुहिम के दौरान हमने बड़ी मेहनत की। चेयरमैन PTI का कहना था कि दौरान मुहिम पीर की रात तक मुख्तलिफ इलाकों में 60 जलसे मुकम्मल किए। इन इज्तिमात की जीनत बढ़ाने के लिए लाखों पाकिस्तानी निकले। मैं उनका मशकूर हूँ।
आम इंतखाबात में धांधली से बचने के लिए PTI ने प्लान तश्कील दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने PTI के इलेक्शन सेल को खसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। इलेक्शन सेल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों पर मुश्तमिल व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दे दिया है। उम्मीदवारों को हिदायत की गई है कि धांधली की सूरत में वीडियो बनाकर फौरी तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जाए, जिसके बाद धांधली की फुटेज फौरी तौर पर मीडिया को फराहम कर दी जाएगी। चारों सूबों का अलग अलग से व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दे दिया गया है। इमरान खान ने मरकजी रहनुमाओं को हिदायत की है कि कल का दिन फैसला कुन दिन है। वोट और वोटर को इज्जत दो के नारे लगाने वाले खुद ही वोट की इज्जत को नोट के जरिए खाक में मिलाने में मसरूफ हैं। हाफिजाबाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान नोट के बदले वोट मांगते पकड़े गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाफिजाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रियाज ताड़ड़ की इंतखाबी मुहिम के दौरान लीगी कारकुनान लोगों को कायल और अपनी तरफ माइल करके नोट तकसीम कर रहे हैं। वोट हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने वोट की हुर्मत और इज्जत को ही फरोख्त करना शुरू कर दिया। अवाम के वोट पैसों के जरिए खरीदने लगे। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि इलेक्शन 2018 सिर्फ एक ही दिन की दूरी पर है और चूंकि वोट डालना एक कौमी फरीजा है, लिहाजा कल घर से जरूर निकलिए और अपना वोट जिम्मेदारी के साथ दीजिए। लेकिन अगर वोट डालने जाने के लिए आपको सवारी के हवाले से दुश्वारी का सामना है तो परेशान ना हो, क्योंकि ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम ने 25 जुलाई को खसूसी रियायत का ऐलान किया है। यानी कल जब आप वोटर्स पोलिंग स्टेशन के लिए निकलेंगे तो करीम की जानिब से उन्हें मुफ्त राइड फराहम की जा रही है। इसी तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स और रेस्टोरेंट्स की जानिब से भी वोटर्स के लिए खसूसी डिस्काउंट फराहम करने का ऐलान किया गया है। इस डिस्काउंट को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि पहले सोच समझ कर जिम्मेदारी के साथ वोट डालें और फिर अंगूठे पर लगा स्याही का निशान दिखाकर डिस्काउंट हासिल करें। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं कि पुलिस के साबिक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर के बाद एक और साबिक पुलिस अफसर फरुख वहीद का वीडियो बयान सामने आ गया। असगर भोला गुज्जर केस में मुलव्विस साबिक पुलिस इंस्पेक्टर फरुख वहीद का वीडियो बयान वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने हैरानकुन इंकशाफात किए हैं। वीडियो बयान में फरुख वहीद का कहना है कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने नवीद कमांडो के जरिए कई कत्ल कराए। राना सनाउल्लाह लोगों को कत्ल करवाने में मुलव्विस हैं। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर का मजीद कहना था कि राना सनाउल्लाह मुझे भी कत्ल करना चाहता था, इसी खौफ से बैरून मुल्क रहने पर मजबूर हूँ। फरुख वहीद ने चीफ जस्टिस से आज़ाद कमीशन बनाने की अपील भी की है। अगली अपडेट हमारे पास डेमो से मुतालिक है कि डेमो की तामीर में पाकिस्तानियों की जानिब से फंड जमा कराने का सिलसिला जोर शोर से जारी है। पाकिस्तान नेशनल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन ने द्यामर भाषा और महमन डैम की तामीरात के लिए 2 करोड़ रुपए इतिया कर दिए। चेयरमैन PNSC रिजवान अहमद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार से मुलाकात की और उन्हें कौमी मकसद के लिए इतिये की रकम का चेक पेश किया। रिजवान अहमद का कहना था कि चीफ जस्टिस के इक़दामात की तारीफ करते हैं और इंतहाई अहमियत के हामिल इस मकसद में मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी कराते हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर 6 जुलाई से 23 जुलाई तक डेमो की तामीर के लिए जमा होने वाले फंड के एदाद व शुमार जारी किए गए, जिनके मुताबिक अब तक मुख्तलिफ इदारों और पाकिस्तानियों की जानिब से इतिया किए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट की साबिक सीनियर तरीन जज जस्टिस फ़खरुन्निसा खोखर की सवाने उम्र की रूनुमाई की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने ऐलान किया है कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट की खातून जज जस्टिस ताहिरा सफदर मलिक की मुल्क की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुताबिक जस्टिस ताहिरा सफदर सितंबर में अपने ओहदे का हलफ उठाएंगी। जस्टिस ताहिरा सफदर का ये भी एजाज़ है कि वो बलूचिस्तान की पहली सिविल जज थी और 1982 में अपना ओहदा संभाला था। जस्टिस ताहिरा सफदर ने 2009 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जज मुकर्रर हुई थी। मौजूदा चीफ जस्टिस बलूचिस्तान अगस्त के अख्ताम पर रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद खातून जज जस्टिस ताहिरा सफदर को चीफ जस्टिस बनाए जाने का ऐलान किया जाएगा।
और अब खबरें शामिल करते हैं शोबिज़ की दुनिया से। बॉलीवुड में आजकल नई फिल्मों के बजाय पुरानी ही फिल्मों के सीक्वल बनाने का रवाज आम हो गया है और इस ज़मन में कॉमेडी फिल्मों को खसूसी अहमियत है क्योंकि मदाहों की जानिब से ऐसे फिल्मों को काफ़ी पजीराई दी जाती है। यही वजह है कि आज हाउसफुल, गोलमाल और धमाल एक कामयाब फ्रेंचाइज बन चुकी हैं, जबकि सलमान खान भी इस डगर पर चल पड़े हैं। फिल्म रेडी की कामयाबी के बाद फिल्म का सीक्वल बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी तस्दीक फिल्मसाज भूषण कुमार ने कर दी है। भूषण कुमार का कहना था कि फिल्म का सीक्वल बनाने का हतमी फैसला कर लिया गया है। फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने वाली मारूफ अदाकारा आसिन को सीक्वल में एक बार फिर कास्ट किया जाएगा। अगली अपडेट भी हमारे पास एंटरटेनमेंट की दुनिया से है। आपको बताते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मदाहों के साथ रब्ता रखने के लिए समाजी राब्ते की वेबसाइट्स काफ़ी मुतहरिक नज़र आती हैं। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली अदाकारा माहिरा खान की, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने मूछें लगाई हुई थी। माहिरा ने ये तस्वीर अपनी दोस्त अमारा की सालगिरह के मौके पर उनके ही साथ बनवाई और उन्हें अनोखे अंदाज में मुबारकबाद पेश की। ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।